थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कुछ डेली कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस हैं आज हमारे पास में। तो आज के सेशन में आप अपनी इंग्लिश को टेस्ट करिएगा कि आप इन बातों को नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूं। देखिए, हर सेंटेंस को हम यहाँ पर कम से कम 2-3 तरीके से बोलेंगे एंड वील ऑल्सो डिस्कस दी ग्रामर ऑफ एवरी सेंटेंस। सारे के सारे सेंटेंसेस का ग्रामर समझेंगे। जैसे तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों बैठते हो। दो स्टूडेंट्स हैं, एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। एक दोस्त ने पूछा तुम हमेशा मुझसे दूर क्यों बैठते हो। देखिए, एक तरीके से हमने कहा व्हाई डू यू ऑलवेज सिट फार अवे फ्रॉम मी। व्हाई डू यू ऑलवेज सिट फार अवे। अब देखिए, यहाँ पर दोनों वर्ड्स हैं, एक है फार और एक है अवे। थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इसके अंदर ना फार का मतलब भी दूर है और अवे का मतलब भी दूर है, लेकिन दोनों दूरियां अलग अलग तरीके की। जब हम जनरली फार वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और जब हम अवे होने की बात कर रहे हैं तो हम सेपरेट होने की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। मान के चलिए मैं ये कहूं कि मंदिर यहां से दूर है। अब मंदिर दूर होने की, डिस्टेंस की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं कह दूंगा द टेम्पल इज फार फ्रॉम हियर। फार जब मैंने कहा तो मैंने डिस्टेंस की बात कर दी। कई बार हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ना मुझसे दूर रहना, दूर रहने के लिए हम उसमें एक्चुअल में डिस्टेंस की ना बात करते हुए सेपरेशन की बात करते हैं। भैया मुझसे अवे रहना, सो स्टे अवे फ्रॉम मी। अब दोनों वर्ड्स को कुछ एक सेंटेंसेस में आप यूज करिए, थोड़ा और लॉजिक समझ में आएगा। फार कौन सी अवस्था में ज्यादा अच्छा साउंड करेगा और कहां पे अवे कहना है। मान के चलिए मैं किसी को यह कहना चाहूं यहां से मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। यहां से मंदिर 2 किलोमीटर दूर है, तो जब मैंने 2 किलोमीटर मेंशन कर दिया है तो मैं कहूंगा द टेम्पल इज 2 किलोमीटर्स अवे। 2 किलोमीटर से मैंने ऑलरेडी डिस्टेंस बता दिया। द टेम्पल इज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो 2 किलोमीटर्स के साथ अवे ज्यादा बेटर साउंड करेगा, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बता दिया और अवे मतलब सेपरेट होने की बात कर दी, मूवमेंट की बात कर दी, राइट। लेकिन अगर मैं वहां पर डिस्टेंस मेंशन नहीं कर रहा हूं तो मैं कह दूंगा द टेम्पल इज वेरी फार फ्रॉम हियर। तो मैंने वहां पर डिस्टेंस होने की बात फार से बता दी है। आई होप आपके समझ में आया होगा फार और अवे। अब अगला सेंटेंस है, और ना ही तुम मुझसे बात करते हो। एक स्टूडेंट ने कहा व्हाई डू यू ऑलवेज सिट फार अवे फ्रॉम मी, और ना ही तुम मुझसे बात करते हो। अब देखिए, इसके अंदर ना थोड़ा हम जोर दे रहे हैं, थोड़ा एम्फेसाइज करके कह रहे हैं, और ना ही तुम मुझसे बात करते हो। तो आप कह सकते हैं नॉट डू यू टॉक टू मी। यानी एक तो नेगेटिविटी बता ही दी है कि एक नेगेटिव संदर्भ है ही है कि भाई आप मुझसे दूर जाकर के बैठते हैं। नॉट डू यू टॉक टू मी जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब हो गया ना ही तुम मुझसे बात करते हो। जैसे ना 2-3 तरीके से इसको बोला जाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस कहूं कि आई डोंट लाइक टी, और मैंने एक नेगेटिव बात बता दी है आपको, आई डोंट लाइक टी, और अचानक से मुझे याद आया कि और ना ही मुझे कॉफी पसंद है, तो मैं कह सकता हूं आगे नॉट डू आई लाइक कॉफी। आई डोंट लाइक टी, नॉट डू आई लाइक कॉफी। इस तरीके से आगे का सेंटेंस मैंने नेगेटिविटी को दोबारा से याद आया मुझे और मैंने जोड़ के बोल दिया। अगर मुझे दोनों बातें शुरू में ही पता होती तो मैं ऐसे कह देता आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। तो अगले पोर्शन में जो हम नॉर का इस्तेमाल करते हैं उसको क्वेश्चन के तरीके से कर देते हैं, नॉर डू आई। अगर हमने नॉर्मल स्टेटमेंट कह दिया है पहले से कोई, जैसे कि आई डोंट नो यू, मैं आपको जानता नहीं हूं, और अचानक से मेरे को कहना और याद आ जाए कि यार और ना मैं आपको जानना चाहता हूं, सो आई डोंट नो यू, इतना तो कह दिया। नॉट डू आई वांट टू नो यू, नॉट डू आई। तो इसी तरीके से उसने कहा कि व्हाई डू यू ऑलवेज सिट फार अवे फ्रॉम मी, नॉट डू यू टॉक टू मी, और ना ही तुम मुझसे बात करते हो। इस तरीके से कह दिया। एक और तरीके से जोर ही तो देना है, तो शब्दों का ही का भी का इनका कोई मिलान ट्रांसलेशन नहीं है। आप भाव समझिए, जोर देकर के कहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे कह दिए यू डोंट इवन टॉक टू मी, राइट। सो व्हाई डू यू ऑलवेज सिट फार अवे फ्रॉम मी एंड यू डोंट इवन टॉक टू मी, और तुम मुझसे बात तक नहीं करते हो, राइट। नॉट डू यू टॉक टू मी, ना ही तुम मुझसे बात करते हो। आई होप अब सब आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये छोटे छोटे ही पोर्शंस होते हैं। ये अगर बहुत सारे जोड़े जाएं तो बेसिक से लेके एडवांस तक 45 ग्रामर के रूल हैं और 300 स्ट्रक्चर्स हैं। बस वो मास्टर कर लिए तो आप कोई भी एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर पाएंगे बड़ा इजीली एंड नेचुरली इंग्लिश में, राइट। आई होप इतने एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं देने के लिए। कहीं भी समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पूछिएगा, छोड़ के नहीं जाना है, पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे बल्कि तुम मुझसे बात नहीं करते, अब ये बातें एक दोस्त ने कही, दूसरा दोस्त कह रहा है बल्कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो। अब वो भी जोर दे रहा है, बात गलती मेरी नहीं है, बल्कि तुम मुझसे बात नहीं करते हो। अब सामने वाले को जोर देना है। आप एक तरीके से बोल सकते हैं इंस्टेड यू डोंट टॉक टू मी। इंस्टेड लगा दिया, यानी कि ये बदले में मैं नहीं, बल्कि इसका बिल्कुल उलट, इंस्टेड यू डोंट टॉक टू मी, बल्कि तुम मुझसे बात नहीं करते। एक और तरीके से कह सकते हैं एक्चुअली यू डोंट टॉक टू मी।
राइट, एक्चुअली भी कह दिया हमने, ये वॉइस टोन से भी चीज़ें कवर करी जाती हैं, बिल्कुल लिटरल ग्रामर ना यूज़ करते हुए। एक्चुअली यू डोंट टॉक टू मी, राइट, या फिर आप इस तरीके से बोल करके देखें, यू डोंट टॉक टू मी ईदर, यू डोंट टॉक टू मी ईदर। मैंने किसी को कहा यार यू डोंट टॉक टू मी, तुम मुझसे बात नहीं करते, मैं कहूँ तुम भी तो मुझसे बात नहीं करते। ये भी वाला एक्सप्रेशन है जो इधर हम लगा रहे हैं ना, ये भी वाला है कि नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ जब हम एग्रीमेंट जताते हैं, सामने वाला भी नहीं और मैं कहूँ मैं भी नहीं, तो हम इधर का इस्तेमाल कर लेते हैं। किसी ने कहा यू डोंट टॉक टू मी, मैं कहूँगा यू डोंट टॉक टू मी इधर, तुम भी तो बात नहीं करते। अब मैं एक ही स्टेटमेंट में भी इसको यूज कर सकता हूँ, जैसे मैं ये कहने लग जाऊँ आई डोंट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, मुझे नहीं पता इंग्लिश में बात कैसे करते हैं। सामने वाला का यार मुझे भी नहीं पता, तो वो सिंपल इतना कह देगा मी ईदर, आई डोंट नो ईदर, आई डोंट नो ईदर जब उसने कहा यानी कि मुझे भी नहीं पता है। आई होप समझ में आया होगा। सो यू डोंट टॉक टू मी ईदर यानी कि तुम भी तो मुझसे बात नहीं करते। आई होप अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये तीनों एक्सप्रेशंस हैं, जोर ही दिया जा रहा है बल्कि तुम, राइट। और अगला सेंटेंस देखिए, शायद हम दोनों को गलतफहमी हो गई थी, शायद हम दोनों को गलत फहमी हो गई थी। अब देखिए गलत फहमी हो जाना, गलत समझ लेना, दो तरीके से इस बात को बोलते हैं। मे बी देयर वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, यानी हम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी थी, या फिर एक कॉमन एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हैं मे बी वी वर बोथ मिस्टेकन, वी वर बोथ मिस्टेकन। ये थोड़ा सुनने में लग सकता है कि हम दोनों को गलत समझा गया, नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि हम दोनों ने गलत समझा था। मान के चलिए कि सामने वाले किसी व्यक्ति को मैं कहना चाहूँ यार आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ रहे हो, तो मैं वहां पर सिंपल इतना कह दूंगा यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन का मतलब हो गया जो आप समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं, आप गलत फहमी में, राइट। सो मे बी वी वर बोथ मिस्टेकन, यानी हम दोनों ही गलत समझ गए थे, राइट। पास कर दिया है, आर का वर्क कर दिया है बस यहाँ पर। नाउ मिस्टेकन अपने आप में ही वर्ड रहता है, प्रेजेंट में भी अगर कोई व्यक्ति को मैं कहूँ तुम गलत समझ रहे हो तो यू आर मिस्टेकन। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, वैसे ट्रांसलेशन करें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन एक्सप्रेशन है, राइट। सो यू आर मिस्टेकन यानी आप गलत समझ रहे हो। जैसे कि वैसे तुम्हें इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला, देखिए एक होता है कैसे पता चला, देखिए बहुत आगे वाले सेंटेंस देखेंगे तो खुद से ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी, तो जनरली हम बोल डालते हैं और गलत होते हैं वो। तुम्हें इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला। सो बाय द वे हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। फाइंड आउट कह देना बहुत ज़्यादा कॉमन है, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, कैसे पता चला, राइट। अगर इसमें हम थोड़ा सा और इजी करके बोले, थोड़ा सा ट्रांसलेशन जैसा कर दें, तो ऐसे भी कह सकते हैं हाउ डिड यू गेट टू नो, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, इतना चल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहने लग जाऊं कि हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, जैसे मैं इसका ट्रांसलेशन करूं कि आपने इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे जाना, हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, ये हिंदी के हिसाब से तो मैच करेगा, सही लगेगा, लेकिन इंग्लिश में इसका मतलब ये बन जाएगा आप इस इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे जानते थे। हाउ डिड यू नो मी यानी आप मुझे कैसे जानते थे, राइट। तो लेकिन यहाँ पर हम जानने की नहीं, पहले से जानने की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे जाना आपने। सो हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट दिस इंस्टीट्यूट या फिर हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूट, तो सामने वाले को मैसेज क्लियर चला जाएगा कि आप जानने की बात कर रहे हैं, पहले से जानने की नहीं। आई होप दोनों में समझ आ गया होगा डिफरेंस। अगर समझ आता जाए तो प्लीज़ बताते जाया करें कि हाँ ये मुझे समझ आ गया, और लाइक बटन दबा दीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगता है तो। मेरा एक दोस्त यहाँ पहले से आता है, उसी ने मुझे बताया था। अब दोस्त रिप्लाई कर रहा है कि मेरा एक दोस्त यहाँ पर पहले से आता है, उसी पर थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे। ये 300 स्ट्रक्चर्स हैं, समझिए कि आप सिर्फ ये सेंटेंसेस नहीं सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर्स सीख रहे हैं। जब आप कुछ सेंटेंसेस मेरे साथ बार बार रिपीट करेंगे अलग अलग सिचुएशंस में, तो आपको लगेगा कि वही ग्रामर है, बस अलग तरीके से फिट करी जाती है अलग अलग सिचुएशन में, राइट। मेरा एक दोस्त यहाँ पहले से आता है, उसी ने मुझे बताया। सो ए फ्रेंड ऑफ माइंड, आपने कह दिया मेरा एक दोस्त, ए फ्रेंड ऑफ माइंड हैज बीन कमिंग हियर ऑलरेडी। हैज बीन हैव बीन बेसिक सा लॉजिक है कि कुछ काम पहले से हो रहा है तो हैज बीन हैव बीन कहना है। सो ए फ्रेंड ऑफ माइंड हैज बीन कमिंग हियर ऑलरेडी, यानी पहले से ही आ रहा है। ही इज द वन हु टोल्ड मी अबाउट इट, ही इज द वन यानी वही है जिसने मुझको बताया। सो ए फ्रेंड ऑफ माइंड हैज बीन कमिंग हियर ऑलरेडी एंड ही इज द वन हु टोल्ड मी अबाउट दिस। इस तरीके से हो गया। एक और तरीके से बोलिए, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। एक यहां पर कह दिया ए फ्रेंड ऑफ माइंड यानी मेरा एक दोस्त, और यहां कह दिया वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आता है यहां पर। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स,
तो आगे वाला देखिए, जब भी हम यहाँ पर कहते हैं ना वन ऑफ, टू ऑफ, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जितने हैं उनमें से एक। मैं कहूँ दो दोस्त मेरे पहले से आते हैं, टू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव बीन कमिंग हियर ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर एक है तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज बीन कमिंग हियर ऑलरेडी, ही टोल्ड मी अबाउट दिस, उसने मुझे इसके बारे में बताया। ही इज द वन हु टोल्ड मी अबाउट दिस, वही है जिसने बताया, बस इतना सा फर्क पड़ रहा है, राइट। जैसे मैंने तुम्हारी मदद करी थी, आई हेल्प्ड यू, मैंने ही तो तुम्हारी मदद करी थी, आई एम द वन हु हेल्प्ड यू, राइट। तो बार बार रिपीट करेंगे, आदत में आने लगेगा। और तुम्हें ये इंस्टीट्यूट कैसा लगा, तुम्हें ये इंस्टीट्यूट कैसा लगा। देखिए यहाँ पर जो लगता है ना, किसी को हम पसंद आने की और नापसंद आने की बात करते हैं तो इंग्लिश में लाइक वर्ड यूज किया जाता है। हाउ डिड यू लाइक दिस इंस्टीट्यूट, राइट। जैसे तुम्हें कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड इट कहते हुए अक्सर आप लोगों को सुनेंगे। एक्सेप्टेबल है बट दैट्स नॉट करेक्ट। फाइंड का मतलब हो गया कैसे मिला, हाउ डिड यू फाइंड दिस इंस्टीट्यूट, कैसे मिला ये इंस्टीट्यूट, कैसे इसके बारे में जाना आपने। हाउ डिड यू लाइक दिस इंस्टीट्यूट, जब मैंने कहा ये कैसा लगा। जैसे कि तुम्हें मेरा भाई कैसा लगा, हाउ डिड यू लाइक माई ब्रदर। आपने किसी को खाना बना के दिया, हाउ डिड यू लाइक द फूड। क्लास कैसी लगी, हाउ डिड यू लाइक द क्लास, राइट। सो हाउ डिड यू लाइक दिस इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट कैसा लगा, कितना पसंद आया। भले उसे पसंद नहीं आया, उसे बहुत बुरा लगा हो, लेकिन हम क्वेश्चन लाइक के साथ ही करते हैं, राइट। एक और तरीके से आप कई बार कहते हुए सुनेंगे, हाउ डिड यू लाइक इट हियर, हाउ डिड यू लाइक इट हियर। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टीट्यूट की बात कर दी, हाउ डिड यू लाइक द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट कैसा लगा। हाउ डिड यू लाइक इट हियर जब हमने कहा यहाँ आके कैसा लगा, यानी आप उस अवस्था की बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट की नहीं, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल। हाउ डिड यू लाइक इट हियर, यहाँ कैसा लगा आपको, यहाँ पर कैसा लगा, तो हाउ डिड यू लाइक इट हियर। जैसे कि मैं किसी से पूछूं यहाँ पे मजा आ रहा है, यहाँ पर मजा आ रहा है, आर यू एंजॉइंग इट हियर। इट लगा दिया तो मैंने एक स्पेसिफिक प्लेस की बात ना करके उस अवस्था की बात कर दी बस। नाउ मुझे ये दूसरे इंस्टीट्यूट से बेहतर लगा क्योंकि यहाँ फीस बहुत कम है। मुझे ये दूसरे इंस्टीट्यूट से बेहतर लगा क्योंकि यहाँ पे फीस बहुत कम है। सो आई थिंक इट्स बेटर। अब देखिए यहाँ पर कह दिया आई थिंक, आई फाउंड भी कह सकते हैं, आई फाउंड इट बेटर। आई फाउंड इट यानी मुझे लगा, यहाँ पर पसंद करने की बात नहीं है, आई फाउंड इट कहा जा सकता है, राइट। और ऊपर वाले में लाइक क्यों कह रहे थे, वहाँ पसंद ना पसंद की बात थी, यहाँ पर लगने की, पाने की बात हो रही है। औरों को कंपेयर करते हुए मैंने इसको पाया। सो आई फाउंड इट बेटर देन अदर इंस्टीट्यूट्स, यानी बेटर लगा मुझे दूसरे इंस्टीट्यूट से। आई फाउंड इट बेटर देन अदर इंस्टीट्यूट्स बिकॉज द फी हियर इज मच लोअर, बिकॉज द फी हियर इज मच लोअर। अगर मैं कहूँ कि दूसरे इंस्टीट्यूट से अच्छा लगा क्योंकि फीस कंपेयर करें तो यहाँ की फीस कम है इसलिए। सो आई फाउंड दिस इंस्टीट्यूट बेटर देन अदर इंस्टीट्यूट्स बिकॉज द फी हियर इज लोअर कंपेयर टू देयर्स, यानी उनकी फीस से अगर कंपेयर करें द फी हियर इज मच लोअर कंपेयर टू देयर्स, उनकी फीस से कंपेयर करें तो यहाँ पर फीस कम है, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ग्रामर में कुछ ज़्यादा है नहीं सीखने का, वर्ड ऑर्डर है कि कौन सा शब्द कहाँ लगेगा, किस अवस्था में कहाँ से शुरू होगा। रिपीट कर लेंगे, ये साउंड्स याद हो जाते हैं। जैसे कि और यहाँ पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पर पढ़ाई कैसी होती है, एक सिंपल, बिल्कुल सिंपल कॉमन एक्सप्रेशन है, हाउ इज द टीचिंग हियर, हाउ इज द टीचिंग हियर। या फिर अगर आप कहें तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ऐसे भी पूछ सकता हूँ मैं कि हाउ अबाउट टीचिंग हियर, हाउ अबाउट टीचिंग हियर या व्हाट अबाउट टीचिंग हियर। दोनों का मतलब हो गया कि भाई टीचिंग वगैरह के बारे में जो संदर्भ है उस विषय में बताएं। टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, खेल खेल में सब कुछ समझ आ जाता है। अब यहाँ पर होगा क्या कि सारे वर्ड्स को नहीं ट्रांसलेट कर सकते हम, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और खेल खेल में सब समझ में आ जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है आगे का, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं आपको, तो वो कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट नहीं करना है। यानी कि लर्निंग जो है खेल जैसा लगती है। देखिए मैं लिख करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा हम अटकते क्यों हैं बोलते समय। सो टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग सो वेल, अच्छे तरीके से समझा देते हैं। टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली, कह दिया हमने, सो वेल कह दिया, क्लियरली कह दिया, दैट यानी कि देखिए ये सो जो है ना इससे मैच कर रहा है। सो यानी कि इतना अच्छा समझाते हैं जिसकी वजह से। सो टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग सो वेल दैट इट फील्स लाइक लर्निंग थ्रू गेम्स, यानी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उसकी वजह से ये आउटकम आ जाता है दैट इट फील्स लाइक लर्निंग थ्रू गेम्स। ऐसा लगता है कि गेम्स में खेल खेल में सीख गए, राइट। या फिर आप कह सकते हैं टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग सो वेल दैट लर्निंग फील्स फन हियर,
लर्निंग फील्स फन हियर, यहाँ पे या लर्निंग फील्स लाइक फन हियर, यानी कि एज लर्निंग, इन चीज़ों को फिर ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। ये जो सो दैट वाला जो एक्सप्रेशन जो हमने यूज़ किया है ग्रामर, जैसे कई बार ऐसी अवस्था में यूज़ करते हैं कि ये लैपटॉप इतना महंगा है कि हर कोई नहीं खरीद सकता। अब मैं यहाँ पर इसके ज़्यादा होने पे भी बात कर रहा हूँ, इसीलिए कह रहे हैं बहुत अच्छा, ऐसा समझाते हैं। टीचर्स एक्सप्लेन एवरीथिंग सो वेल। अब मैं कह रहा हूँ ये इतना महंगा है, इतना जब मैं कह रहा हूँ हिंदी में यानी ज़्यादा होने की बात कर रहा हूँ, ये इतना महंगा है कि हर कोई नहीं खरीद सकता, सो इट इज़ सो एक्सपेंसिव। यहाँ पर मैं वेरी नहीं कहूँगा क्योंकि सो के साथ मुझे दैट लगाना है, ताकि सो दैट को इकट्ठा करें तो ताकि हो जाता है ना, यानी इसकी वजह से। सो दिस लैपटॉप इज सो एक्सपेंसिव दैट नॉट एवरी वन कैन बाई दिस, हर कोई नहीं खरीद सकता। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आपको कहना हो कि लैपटॉप इतना सस्ता है कि कोई भी खरीद सकता है, ये लैपटॉप इतना सस्ता है कि कोई भी खरीद सकता है। आई वॉन्ट यू टू राइट दिस सेंटेंस इन कॉमेंट्स। आप लिखने की कोशिश करिएगा तो ये सो और दैट जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता होगा अभी तो, राइट। तो लिखना ये लैपटॉप तो इतना सस्ता है कोई भी खरीद सकता है। लिखने के बाद फिर अगला देखिएगा, तुम्हारा कोर्स खत्म होने में अभी और कितने दिन बचे, ये हमको पूछना है। तुम्हारा कोर्स खत्म होने में अभी और कितने दिन बचे हैं। सर हाउ मच टाइम डू यू हैव लेफ्ट टू फिनिश योर कोर्स, ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया घुमा के, राइट। सो हाउ मच टाइम डू यू हैव लेफ्ट टू फिनिश योर कोर्स, कितना समय बचा है, ये हमने बिल्कुल ट्रांसलेशन नहीं किया, एक नेचुरल बात कह दी। थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर लीजिए। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट, कितने दिन बचे हैं किस चीज़ के लिए, फॉर योर कोर्स टू बी कंप्लीटेड। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर योर कोर्स टू बी कंप्लीटेड, यानी आपके कोर्स को कंप्लीट होने में कितने दिन बचे हैं, राइट। तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअल में और अच्छे तरीके से समझ आने के लिए मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा यही है, सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल टाइम में जब चाहें जितनी चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फ़ोन पे बात करिए, ग्रुप कॉल का ऑप्शन होता है, वहाँ पे पूरा दिन कॉन्वर्सेशन और डिबेट्स चलते रहते हैं। लोगों को बोलते हुए सुनेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर जो अल्टरनेटिव्स हैं, कुछ वर्ड्स बदल बदल के यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चर अलग तरीके से बना रहे हैं, एक ही बात को कहने के लिए 100 लोग सिखाएंगे ना तो बहुत जल्दी समझ में आएगा कि अच्छा इन बातों को इतने तरीके से कहा जा सकता है, सेम एक्सप्रेशन को, राइट। तो वहां पर आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आएगा। दूसरों को बोलते सुनेंगे तो खुद भी बोलने का मन करता है, अपना ओपिनियन देंगे, कुछ आपसे लोग क्वेश्चन करेंगे, तो जब इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा तो आपको जेन्युइनली पता चलेगा कि कितनी इंग्लिश आपको आती है, कितना अटकते हैं, कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, यहाँ आपको माहौल मिल जाएगा। उसके बाद दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक बार दोपहर को एक बार शाम को। तो आपके पास समय है तो आप दोनों क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, समय नहीं है तो कोई भी एक क्लास अटेंड करिए। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन कुछ सेंटेंस बन नहीं पाया, कोई ग्रामर समझ नहीं आई है, तो लाइव सेशन में आके लोग अपने अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और कुछ सेंटेंसेस वगैरह डिस्कस करते हैं। डिस्कशन में बैठेंगे, सीखने का ज़्यादा नहीं है, बस ये कन्फ्यूजन्स हैं छोटे छोटे जो आपने अभी तक डिस्कस नहीं करे हैं, सर्टिफिकेशन नहीं मिला है कि जो आप सोच रहे हैं वो सही ही है, राइट। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही मिनिमल प्राइस में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, राइट।